टॉपिक वाइज करंट अफेयर के पापा वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टॉपिक का कंप्लीट संपूर्ण पिछले एक वर्ष का पूरे 12 महीनों का सारा निचोड़ जितना पॉसिबल हो सकता है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो सब कुछ पूरा निचोड़ है इसमें। कंप्लीट पापा वीडियो देखिए, पूरा लुत्फ उठाइए। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहते हैं तुरंत वीडियो में कमेंट करके आप बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत करती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम, दिन रात हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेने के लिए आप ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पूरे दिन इसमें जो है जीएस प्लस करंट अफेयर का बिल्कुल फ्री में रिवीजन चलता रहता है। पापा पिक वगैरह इसमें दी जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल हैं जिसमें पिछले 6 सालों से बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये एससीएस डेली क्विज वाला है, इसमें करीबन पिछले 6 सालों से डेली 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के लेटेस्ट 10 पैटर्न के हिसाब से स्टेट पीसीएस के लिए बेहद जरूरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। ये ओनली करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, अफेयर्स नहीं है यहाँ पे। इसमें डेली 10 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराते हैं, तो इन दोनों को जरूर ज्वाइन करें फ्री प्रैक्टिस करने के लिए। और इस चैनल को ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में जीएस जीके की पापा पिक्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिवीजन करने के लिए। इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है। सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्लीटली फ्री में। भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेज में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है, और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। ब्रांड एम्बेसडर्स हम लोग देख लेते हैं। कई बार सरकारी आयोग, सरकारी कंपनियां और कई बार जो है प्राइवेट कंपनीज भी, कई बार राज्य और कई बार हमारे केंद्र से कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स को नियुक्त किया जाता है किसी योजना, किसी प्रोजेक्ट के प्रचार प्रसार के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी नॉन पर्सनैलिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे सूची दी हुई है वैसे ही पूछा जाता है। जैसे ग्लोबल ब्रांड लॉरियस जो है, लॉरियल फ्रेंच ब्यूटी ब्रांड, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अभी आलिया भट्ट को इसका ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मनु भाकर को। इंडियन शूटिंग प्लेयर मनु भाकर, जिन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल निकाले थे, उनको अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर टोबैको कंट्रोल के लिए पीवी सिंधु को बनाया गया था, और ब्रांड एम्बेसडर मोटो जीपी इंडिया के लिए शिखर धवन को बनाया गया था, पूर्व भारतीय क्रिकेटर।
ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कई लोगों को नियुक्त किया गया था। सभी पूर्व रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, यूसेन बोल्ट को छोड़ करके। युवराज सिंह, यूसेन बोल्ट, शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल, इन सबको बनाया गया था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर। एक स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया था स्विस की लग्जरी वॉच ब्रांड ओमेगा ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ब्रांड एम्बेसडर फॉर 2023 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वाले मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ये थे सचिन तेंदुलकर। वैसे प्रिसाइजली अगर देखें तो सचिन तेंदुलकर जो है ये ग्लोबल एम्बेसडर थे, ठीक है? ग्लोबल एम्बेसडर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के। अगर सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर आएगा आपके एग्जाम में तो शाहरुख खान लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो सचिन तेंदुलकर जो थे ये ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए थे और ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे शाहरुख खान। उत्तर प्रदेश की फ्लैगशिप एक जिला एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई थी कंगना रनौत। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली नियुक्त किए गए थे। यूपीआई सुरक्षा एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे पंकज त्रिपाठी। एक दिवसीय विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर जैसे सचिन तेंदुलकर यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लोबल एम्बेसडर में सचिन तेंदुलकर लगाएंगे और ब्रांड एम्बेसडर में शाहरुख खान अभिनेता। इसके बाद इन्फोसिस के डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने और दुनिया भर में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए इन्फोसिस की महिला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी ईगा स्वेटेक। ईगा स्वेटेक जो है ये टेनिस प्लेयर हैं, किस देश से हैं आप कमेंट करके बताएंगे। ब्रांड एम्बेसडर फॉर इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन राफेल नडाल बनाए गए थे इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के पुरुष ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है? डिजिटल इनोवेशन एंड इंस्पायर वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड के लिए जो है इन्फोसिस की बनाई गई थी ईगा स्वेटेक और पुरुषों में बनाए गए थे राफेल नडाल। ब्रांड एम्बेसडर वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के संग्राम सिंह। ब्रांड एम्बेसडर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बीपीसीएल के राहुल द्रविड़। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन डिजास्टर मैनेजमेंट की पहली ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर बनाई गई थी, फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली। फिर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ये शाहरुख खान, जैसा हम बता चुके हैं। स्माइल एम्बेसडर फॉर स्वच्छ मुख अभियान ये सचिन तेंदुलकर। गुच्ची या गुक्की जो भी बोलते हैं, ग्लोबल लग्जरी फैशन ब्रांड है, इसकी ग्लोबल एम्बेसडर बनाई गई थी आलिया भट्ट। त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे यहाँ पे त्रिपुरा टूरिज्म के सौरव गांगुली। ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईबीए विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 एमसी मैरीकॉम और फरहान अख्तर। यूनिसेफ ने अपना जो है नेशनल एम्बेसडर घोषित किया था चाइल्ड राइट्स के लिए आयुष्मान खुराना को। ब्रांड एम्बेसडर फॉर G20 इन उत्तर प्रदेश तुलिका रानी। ब्रांड एम्बेसडर फॉर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मैथिली ठाकुर। फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड नीरज चोपड़ा। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान आरबीआई द्वारा जो चलाया गया था उसके एम्बेसडर बने थे या उसके लिए कैंपेन किया था नीरज चोपड़ा ने। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे एमएस धोनी। नवी टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे एमएस धोनी। कॉमनवेल्थ बैंक ब्रांड एम्बेसडर सैम करन। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने थे। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा। गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना। अनॉय स्मार्ट वॉच के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली नीरज चोपड़ा। न्यूट्रिशन मल्टीनेशनल हर्बा लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना क्रिकेटर भारत से। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड लुई वितान की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। पल्स पोलियो सिटी कंपोस्ट स्वच्छ भारत अभियान और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। नाडा के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है सुनील शेट्टी। एंड एनएमडीसी लिमिटेड हैदराबाद की ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन। मास्टर कार्ड ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर मैग्नेस कार्लसन। अतुल्य भारत जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, हमने जैसे बताया आपको। और अरुणाचल प्रदेश के 50 वर्ष जो पूरे हुए थे उसके उत्सव के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को बनाया गया था। एम्बेसडर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया। बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को बनाया गया था। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी ब्रांड इन बिहार मैथिली ठाकुर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के ब्रांड एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया श्रुति हासन। भारत ईट के ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सुपर हीरो के किस कैरेक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? चाचा चौधरी को।